हिमांशु सेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर उसके बाद देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें कि एसआई यूनिट्स को हम देखेंगे आज। तो जो ये लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बीटी साइंस गुरुजी को आप सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जो केमिस्ट होते हैं इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ये मैटर को कैसे कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर हम जाएं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की बातें ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस पे करें तो क्या होगा, उसमें हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कुछ बॉन्ड की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैसे कि केमिस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिस्ट होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस या फिर आप मैटर की बात कर लो आप, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो जितनी भी चीजें हैं सभी मैटर से बनी हुई है। तो केमिकल सब्सटेंस है उनको दो तरीके से वो डिफाइन या फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसमें हम केमिकल रिएक्शंस की बातें नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की के ऊपर जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देखेंगे तो उसमें हम केमिकल रिएक्शंस की बातें करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें हम क्या देखेंगे, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम मेजर करेंगे विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास एक गिलास में पानी है, अगर आप पानी को उसकी आइडेंटिटी चेंज मत कीजिए, आप पानी को चेक कीजिए उसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितनी है, तो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें मास, जितनी भी ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी, जितनी भी ये एग्जांपल हैं ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक गिलास पानी लिया, जैसे कि ये इसमें पानी है और इसमें जो पानी का कलर है वो रेड है, इस जो ये पानी है मैंने इसमें रेड कलर मिलाया हुआ है। तो मैं कहूं कि आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप मेरे को क्या कहोगे, सर इसका जो कलर है ना वो रेड है। अगर मैं इसकी स्टेट की बात करूं तो वो क्या है, लिक्विड है, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, क्योंकि आप ये सभी चीजें ऑब्जर्व करके बता रहे हो, फिजिकली बता रहे हो आप ये सभी चीजें। आप इसका टेम्परेचर मुझे मेजर करके दे दोगे, इसकी आप मुझे वॉल्यूम बता दोगे, तो ये जितनी भी चीजें होंगी ये सभी मेरे पास कैसी हुई, आपने इसका कलर बताया, इसकी प्रॉपर्टी कैसी बताई, लिक्विड है, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आपको आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी। अगर वो लिक्विड है तो आप उसको लिक्विड ही रहने दीजिए, उसकी वॉल्यूम बताइए आप। तो ये सभी चीजें कैसी हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया। हम उसका मास कितनी है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी, ये सभी कैसी हुई हमारे पास, फिजिकली चीजें हुई। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन, जैसे कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, प्रीवियस क्लासेस आप 10th क्लासेस में बिल्कुल बेसिक पढ़ के आए हो कि हमारे पास जितने भी एसिडिटी, अगर एसिडिटी, बेसिसिटी, कुछ अदर केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी हुई, बेसिसिटी हुई, ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि आपको पता है कोई भी केमिकल है उसमें अगर H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, बेसिस पे आप एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी आप डिफाइन करते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच केमिकल चेंजेस अकर इन सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल चेंज होता हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज में कि बिल्कुल बेसिक है, एसिड है या फिर बेस है। कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हम 10th क्लास में देख चुके हैं। हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो
आपने इनमें सबसे मेन बात ये याद रखनी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी, जितनी भी ऐसी चीजें जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो आप उसको सॉलिड ही रहने दीजिए, उसकी आइडेंटिटी आप चेंज मत कीजिए, फिर आप उसको ऑब्जर्व करके बताइए, तो वो सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में हम ऐसा यूनिट देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी करने से पहले हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि हम जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको हम फिजिकली बता रहे हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, जिसमें क्या उसका मास, साइज बता सकते हैं, टेम्परेचर, रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है, क्योंकि हमें उसमें रिएक्शन में जाना नहीं है, हम सिर्फ बाहर से बता रहे हैं कि रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कितने टाइम में होगा। और नेक्स्ट था हमारे पास टेम्परेचर, हम उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास हमें क्या बताएगा, वेट। लेंथ हमें साइज, सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी ही है। टाइम हमें क्या बताएगा कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताएगा। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती है। फिजिकल क्वांटिटी को आगे डिस्क्राइब करने से पहले हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा हमारे पास नंबर की जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट होगा हमारे पास यूनिट। तो अगर मैं इसको और आगे डिस्क्राइब करूं तो होगा क्या कि जो फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको दो तरीके से जो डिस्क्राइब करते हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू से और नेक्स्ट होता है हमारे पास यूनिट से। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स का, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं लिख दूं 5 क्या एक नंबर है, इसका ये नंबर जो 5 है ये आपके पास वेट भी बता सकता है, लेंथ कितनी है लेंथ भी बता सकता है, फिर मैं कहूं कि साइज भी बता सकता है, टाइम को भी डिनोट कर सकता है, क्योंकि नंबर क्या है मेरे पास एक यूनिट है। टेम्परेचर को भी कर सकता है। अगर मैं इस 5 के आगे अगर मैं ग्राम कर दूं तो ये क्या बताएगा, वेट बता देगा। अगर मैं 5 मीटर कर दूं तो ये हमें लेंथ बता रहा है। अगर मैं 5 मिनट कर दूं या सेकंड कर दूं तो हमें क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। टेम्परेचर अगर मैं डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट लगा दूं तो मेरे को ये टेम्परेचर बताएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स दोनों की ही हेल्प लेनी है। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स भी हमारे पास 3 तरीके की होती है जो हम केमिस्ट्री में 11th में पढ़ते हैं। एक तो होगी बेसिक्स यूनिट्स, जिसको जो हमारे केमिस्ट्री में 7 तरीके की बेसिक यूनिट होती है, जिसको कि हम एसआई यूनिट्स को अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे यूनिट्स के लिए। सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, फिर होगी हमारे पास फंडामेंटल से पहले आप एसआई कह दो, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम बोल दो आप, तो ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट होगी हमारे पास डिराइव फंडामेंटल, फिर होगी डिराइव्ड यूनिट्स। इन सभी को जानने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें, फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट, दोज यूनिट्स which are independent ऐसी यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड
by any other units। तो होगी क्या, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होगी जो इंडिपेंडेंट होती है और किसी अदर यूनिट से डिराइव नहीं हो सकती। अब फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास तीन तरीके की होती है, मास, लेंथ, टाइम। तो अगर मैं मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों की तीनों यूनिट हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है, अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की देखें, अगर मैं इधर डिराइव्ड यूनिट लिखूं, डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होंगी विच कैन बी डिराइव्ड बाय अदर एनी अदर यूनिट्स, which can be derived by other units, जो दूसरी यूनिट से डिराइव की जा सकती है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल करें, फिर इसके बाद हम डिराइव्ड यूनिट को आगे और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं डिराइव्ड यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मैं एरिया लेता हूं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या हुई, एक डिराइव्ड यूनिट्स हुई। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में जो यूनिट्स देख रहे थे हम, उसमें देख रहे हैं हम एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स 7 तरीके की यूनिट्स होती हैं। हमारी जो बेसिक यूनिट है वो 7 टाइप ऑफ यूनिट्स होती हैं, जिसमें कि हम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कितने तरीके की होती है, 7 टाइप ऑफ एसआई यूनिट्स होती है। अब एसआई यूनिट्स जो इंटरनेशनल सिस्टम वो होता क्या है, वो हम देखते हैं। It is defined as standard of reference chosen to measure physical quantity। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये सभी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स में बताया था, लेंथ, मास और हमारे पास टाइम, ये सभी कैसी है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो जो हमारे पास एसआई यूनिट्स वो 7 टाइप की होती है। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उनको मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस से मतलब, जैसे कि अब आप कोई किसी डिस्टेंस पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, लेंथ। अब लेंथ में जो एसआई यूनिट वो कौन सी है, मीटर है, और उसका सिंबल कैसा है, एम, स्मॉल एम है। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हुआ। अगर आप टेम्परेचर माप रहे हो, किसी का तापमान नाप रहे हो, तो आप किसमें लोगे, केल्विन, जिसका कि कैपिटल के है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट माप रहे हो तो एम्पियर। तो ये सभी कैसी है, ये स्टैंडर्ड ऑफ, जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंसेस है, जिनके बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो हमारे पास 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। इनको आप याद रखना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी भी जाती है। लेंथ का हम मीटर और जो इसकी ऐसा यूनिट कौन सी होगी, लेंथ की मीटर, जिसका की सिंबल कैसा है, स्मॉल एम। ये स्मॉल एम है, आप याद रखना, कैपिटल एम नहीं है ये। मास क्या बताता है हमें, वेट। अब वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, जिसका कि अगर हम इसकी सिंबल पे जाएं, केजी होगा। टाइम की जो नेम ऑफ यूनिट्स है वो हमारे पास क्या होगी, सेकंड, जिसका कि स्मॉल एस होगा। फिर है टेम्परेचर का यूनिट क्या होगी, नेम ऑफ यूनिट्स केल्विन, और जो उसका सिंबल है वो कैपिटल के है। जितने भी सिंबल है इनके ऊपर आप याद रखना, बहुत गहराई से ध्यान रखना, कैपिटल के है, स्मॉल के नहीं है केल्विन का। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, आप प्रीवियस क्लासेस आपकी 10th क्लास पास आउट करके आए, उसमें कैपिटल ए। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला और सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL ही है।
जो नेम ऑफ यूनिट है, और जो इसका सिंबल है वो है MOL, मोल। याद रखना, इनका कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये हुई हमारे पास SI यूनिट्स। अब हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट। अब हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स हमने पहले देखा था। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स जो किसी यूनिट्स के थ्रू डिराइव की जा सके, जैसे कि दोज यूनिट्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय अदर यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जो दूसरी यूनिट्स के साथ डिराइव की जा सके। जैसे कि अब हम देखते हैं, हमारे पास है एरिया। अब एरिया, सपोज करो कि मैं एरिया ले रहा हूं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसी रेक्टेंगल कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसका क्या होगा? मीटर इंटू मीटर। अब ब्रेड्थ भी क्या है? लेंथ है, मीटर दोनों। तो हमने देखा था ऐसा यूनिट्स में कि जो लेंथ है, जो उसकी यूनिट्स होती है वो क्या होती है? मीटर। मीटर मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा हमारे पास? मीटर स्क्वायर। तो कैसी यूनिट हुई है? ये एक डिराइव्ड यूनिट हुई। अब सेम ऐसे ही मेरे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, लेंथ है तो मीटर। टाइम क्या है? सेकंड। तो होगा क्या? मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड ऊपर चला जाएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमने देखा है क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स। टाइम क्या है? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड माइनस 2 डेंसिटी। अब डेंसिटी का हमको पता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मास क्या होगा? किलोग्राम। वॉल्यूम क्या होगी? मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस 3, क्योंकि मास हमें क्या बताता है? वेट। और मास किलोग्राम। ये हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं फोर्स के ऊपर जाऊं, फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास क्या है? किलोग्राम। अब एक्सीलरेशन मेरे पास क्या है? एक्सीलरेशन मीटर सेकंड इनवर्स पावर माइनस 2। तो होगा क्या? किलोग्राम ms माइनस 2। तो ये सभी मेरे पास क्या हुई? डिराइव्ड यूनिट्स। एरिया की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। तो फोर्स। आप ऐसे ही जितनी भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो उनसे जो भी यूनिट्स निकल के आती है ऐसा यूनिट, वो सभी कैसी होती है? डिराइव्ड यूनिट्स होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसी SI यूनिट्स जो जरूरी हैं और जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, और कुछ कन्वर्जेंट टाइप की यूनिट्स हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मास है। मास हमें क्या बताता है? वेट भी बताता है। क्या बताएगा? वेट भी। अब SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है? किलोग्राम होती है। और 1 किलोग्राम किसके बराबर? 1000 ग्राम के बराबर, जिसको कि आप 10 टू दी पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 मिलीग्राम क्या होगा? 10 की पावर माइनस 3 ग्राम के इक्वल। 1 माइक्रोग्राम क्या होगा? 10 की पावर माइनस 6 ग्राम। म्यू जी है, म्यू को आप माइक्रो से आप डिनोट करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। ऐसा यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? मीटर क्यूब होगी। बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी? लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सभी चीजें आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ है। आप एक बार जरूर उसको प्रीफर करें, क्योंकि वहां से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, मेन है टेम्परेचर का। यहां से आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं, और यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन भी आते हैं, और जो कुछ बेसिक भी जरूरी है इसके, जैसे कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर का 3 स्केल होते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करो तो डिग्री सेल्सियस स्केल 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट की, जिसको कि हम F से डिनोट करते हैं, 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट है केल्विन।
केल्विन हमारे पास होगा कैपिटल के से हम इसको डिनोट करते हैं 273 टू 373 केल्विन। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो कि पेपर में कई बार पूछी जाती है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, कि अगर आप केल्विन किसके बराबर होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उसको 273 से प्लस करना होगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसको केल्विन में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा मैं, K इक्वल टू 0 प्लस 273, या फिर मैं कहूं कि मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हो तो जो भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इधर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप कैसे करोगे कि फ़ारेनहाइट 9/5 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, आप इसको सोल्व कर लेना, आप 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लोगे। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कुछ बेसिक चीजें हमने इसमें पढ़ी, आप इन सभी को अच्छे से याद करें। और आपको वीडियो अगर हमारा जो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, और अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।